नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम 2024 जो हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जो राजीव गांधी युवा मित्र योजना थी या राजीव गांधी युवा मित्र प्रोग्राम था, उसकी जगह पर एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रही है मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम 2024। उसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी, इंटरव्यू कैसे होगा और मेरिट कैसे बनेगी, इन सब बिंदुओं पर इस वीडियो में डिटेल से चर्चा की जाएगी। और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपने इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस भर्ती से संबंधित और राजस्थान में चल रही विभिन्न भर्तियों से संबंधित जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अवकाश। इस योजना के तहत सेलेक्टेड कैंडिडेट को कितने दिन का अवकाश मिलेगा, सबसे पहले हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। आनुपातिक आधार पर एक वर्ष में 12 दिनों के अवकाश की अनुमति है, यानी कि एक साल के अंदर कैंडिडेट को 12 दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे ज़्यादा कोई अवकाश नहीं मिलेगा। चयन प्रक्रिया। आवेदन पत्रों का परीक्षण। शोधार्थी के चयन हेतु नियोजन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ 500 शब्दों में उद्देश्य का विवरण, इसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पज यानी कि कुछ पैराग्राफ आपसे लिखवाया जाएगा, वो आपको अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। पात्र आवेदनों की स्क्रीनिंग हेतु वरिष्ठ अधिकारियों विषय विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अग्र अनुसार परीक्षण किया जाएगा, यानी आपके इंटरव्यू के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। उस कमेटी के द्वारा जो आपके आवेदन पत्र हैं उनकी जांच की जाएगी। जो अपात्र आवेदन हैं उनको निरस्त किया जाएगा और जो पात्र आवेदन होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षण। जो परीक्षण होगा वो किस प्रकार होगा। फर्स्ट में अस्पष्ट आवेदनों को परीक्षण उपरांत हटा दिया जाएगा, यानी जो आपका स्पष्ट आवेदन नहीं होगा उनको बाहर कर दिया जाएगा। डुप्लीकेसी नियंत्रण। एक ईमेल आईडी /SSO आईडी या फ़ोन नंबर एवं एक नाम से केवल एक ही आवेदन स्वीकार होगा। अभ्यर्थियों की पात्रता केवल स्नातक न्यूनतम 60% अंकों के साथ अथवा स्नातकोत्तर जिसने MA, MSc, MCom या PhD पूर्ण कर ली हो या थीसिस प्रोसेस में हो, मतलब प्रस्तुत हो, यानी कि जो PhD के लिए वो प्रोसेस में हो या किसी ने कंप्लीट कर ली हो, ऐसे छात्रों को पात्र माना जाएगा। आयु मानदंड। सभी आवेदकों को 40 वर्ष की आयु के मानदंडों को पूर्ण नहीं करते हैं तो अस्वीकार कर दिया जाएगा, यानी कि कैंडिडेट को इस भर्ती के लिए 35 साल आयु एज क्राइटेरिया किया गया है। 35 साल के बाद के कैंडिडेटों को इसमें नहीं लिया जाएगा। 21 से 35 साल के बीच के कैंडिडेटों को इस भर्ती के लिए पात्र माना जाएगा। आवेदकों जिनके द्वारा 500 शब्दों के उद्देश्य का विवरण यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज अपलोड नहीं किया गया, उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा, यानी कि जो कैंडिडेट 500 शब्दों में अपना स्टेटमेंट लिख के नहीं अपलोड करेगा फॉर्म के साथ, उन कैंडिडेटों का फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्रों का मूल्यांकन। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आवेदनों का मूल्यांकन करते हुए निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी। जो इंटरव्यू कमेटी होगी या आपकी स्क्रीनिंग कमेटी होगी उसके द्वारा आवेदन पत्रों का निरीक्षण किया जाएगा, जांच की जाएगी। जांच के बाद निम्नलिखित कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग 50 अंक। जो आपके अंक होंगे वो किस प्रकार डिवाइड किए गए हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बता देते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निम्नलिखित मानक के अनुसार आवेदकों की ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग की जाएगी। और स्कोरिंग मानक निम्नवत रहेंगे, यानी कि जो आपको इंटरव्यू में अंक दिए जाएंगे वो किस आधार पर दिए जाएंगे, वो इस आधार पर दिए जाएंगे। उच्चतम शैक्षिक योग्यता के 25 अंक दिए जाएंगे, यानी किसी कैंडिडेट के पास स्नातक है उसको 15 अंक मिलेंगे। स्नातकोत्तर यानी कि MA, MSc, MCom है तो उसको 20 अंक मिलेंगे। और अगर किसी कैंडिडेट ने पास PhD है, किसी की पूर्ण है या अंडर प्रोसेस में चल रही है तो उसको 15 अंक प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार टोटल कैंडिडेट को ये अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही अन्य विधिक मानदंड 15 अंक के होंगे। नंबर 1, प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री 3 अंक मिलेंगे।
प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित शोध कार्य एवं लेख के लिए 3 अंक मिलेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मंच द्वारा प्रदत्त पुरस्कार प्रदाता को यानी पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 3 अंक मिलेंगे। 4 नंबर पर संगठन के साथ स्वयं सेवा यानी किसी भी संगठन के साथ स्वयं सेवा के लिए 3 अंक मिलेंगे। अन्य कोई विशिष्ट उपलब्धि हो तो उसके लिए 3 अंक कैंडिडेट को प्रदान किए जाएंगे। सी प्रासंगिक कार्य अनुभव यानी कि कार्य अनुभव के अनुसार 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। 6 माह से 2 वर्ष के लिए 5 अंक मिलेंगे। 2 वर्ष से अधिक के लिए 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। और पीएचडी डिग्री की अवधि को कार्य अनुभव में नहीं माना जाएगा, यानी कि जो कैंडिडेट पीएचडी कर रहे हैं उनको कार्य अनुभव का अंक प्रदान नहीं किया जाएगा, यानी कार्य अनुभव में पीएचडी की गिनती नहीं होगी। यानी टोटल आपको 50 अंकों का ये प्रोग्राम होगा, 50 अंक इसके प्रदान किए जाएंगे। व्यक्तिगत साक्षात्कार 25 अंक यानी कि जो इंटरव्यू होगा वो 25 अंक का होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी अभिलेखों की मूल एवं स्व प्रमाणित प्रतिलिपि साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना होगा, यानी कि जो भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और उनके जो मूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो इंटरव्यू के समय आपको प्रस्तुत करने होंगे। शैक्षिक योग्यता का सत्यापन साक्षात्कार के समय किया जाएगा। जो आपके डॉक्यूमेंट हैं और जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनका सत्यापन इंटरव्यू के समय किया जाएगा। साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व, सामान्य ज्ञान, कार्य के प्रति उत्साह आदि का आकलन किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत उद्देश्यों का विवरण का संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थी को 25 अंकों में से स्कोर किया जाएगा, यानी कि इन सब डॉक्यूमेंटों के आधार पर आपसे कुछ सामान्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके जो व्यक्तित्व है उसके पर्सनैलिटी के आधार पर और कार्य के प्रति उत्साह के आधार पर आपको 25 अंकों में से अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी कि ये इंटरव्यू का जो अंक होंगे वो टोटल 25 अंक होंगे। 25 अंकों में से आपके कार्य व्यवहार, आपकी पर्सनैलिटी के आधार पर आपको 25 अंकों का स्कोर किया जाएगा, जो एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसलिए सभी कैंडिडेटों को अपने पर्सनैलिटी के अनुसार उचित ड्रेस में इंटरव्यू के लिए जाना होगा। ये कंप्लीट जानकारी हमने आपको इस भर्ती के बारे में दी है। फिर भी कोई आपका किसी भी कैंडिडेट का कोई डाउट या कोई सवाल रह गया हो वो हमें कमेंट करके अपने सवाल का जवाब पूछ सकता है। हम आपके कमेंट की रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और उससे पहले अगर आप लोगों ने इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि इस भर्ती से जुड़ी तमाम अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।